बस्ती की गलियों के सन्नाटे, बंद खिड़की दरवाजे, तन्हा राहों से आवाज आती है, हमको बुलाती है, दिल की दहलीज तक, दिल की दहलीज तक, दिल की दहलीज तक, दिल की दहलीज तक। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीन است हमी است و हमी است و हमी است. वादी कश्मीर, जिसे जन्नत फिरदौस भी कहा जाता है, यह अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ का भाईचारा इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। लेकिन एक ऐसा बदसूरत वक्त भी गुजरा जिसने कश्मीर की बर्फ को लहूलुहान कर दिया। और चलते पानियों की लहराती लहरों को अपना रुख बदलने पे मजबूर। 90 के दशक में मिलिटेंसी शुरू हुई तो उस वक़्त हालात गांव के कुछ ऐसे बन गए कि जो माइनॉरिटीज़ थे, खासकर सिख जो थे, उनको लगा कि जैसे उनका जान व माल सुरक्षित नहीं है। तो जो पहला कारण बना वो सिक्योरिटी का बना। तो उनको लगा कि हम कुछ वक्फे के लिए शहरों की तरफ निकलें और थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम अपने गांव को वापस जाएंगे। मगर ये दौर इतना लंबा चलता रहा कि वो अपने गांव को वापस ना जा सके। तो जो सबसे बड़ा कारण बड़ा गांव से जो पलायन हो गया लोगों का, इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो एक सिक्योरिटी रीज़न था। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग शहरों में बसने लगे, फिर उनकी शादियां यहाँ हुई, बच्चे यहाँ हुए, और वो जब स्कूल जाने लगे, कईयों को जब नौकरियां मिलने लगी, तो फिर ये संभव ना हो सका कि वो वापस गांव में जाएं, क्योंकि उस वक़्त उन दिनों में गांव में जो स्कूल थे या जो हेल्थ सेंटर्स थे, उनका जो हालत थी वो बहुत ही खस्ता थी, जहां लोगों को ये लग रहा था कि वो शायद वो फैसिलिटी अपने बच्चों को वहाँ ना दे पाएँ जो वो एक शहर में दे सकते हैं। मगर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस गाँव में, मैं खासकर उन सिखों की गाँव की बात करूँगा, जहाँ उनको प्यार मिला, भाईचारा मिला, आसरा मिला, विश्वास मिला, वो गांव आज भी हंसते बसते हैं। 90 की दशक से ही कश्मीरी सिखों को अपनी हिलती बुनियाद को देखकर इस बात का साफ अंदाजा हो गया था कि अब दीवारों में आई दरारें ज्यादा देर तक घरों को महफूज नहीं रख पाएंगी। लेकिन फिर भी वो इज्जत और खुददारी से अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 20 मार्च 2000 में चिट्ठी सिंहपोरा में 35 मासूम सिखों के कत्लेआम ने सिखों की जड़ें हिलाकर रख दी। यूं तो वादी में रहने वाले हर किसी सिख की जिंदगी मुतासिर हुई, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जिस किसी गांव में भी सिख रिहाइश पजीर थे, उन्होंने साइलेंट माइग्रेशन इख्तियार करनी शुरू की। कुछ जम्मू शिफ्ट हो गए और कुछ श्रीनगर में।
नतीजा ये हुआ कि गांव के गली कूचे सुनसान होने लगे। बेशतर घरों की चौखटों से आहट गायब होती गई और घर मकान बन के रह गए। अब एक लंबा वक्त गुजर चुका है और हालात भी कुछ बेहतर हुए हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और रिचुअल्स को रिवाइव करने की, जो वैली में रहने वाले सिखों की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुके हैं। और ऐसा करने के लिए हमें फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा, एक पहल करनी होगी अपनी पहचान बचाने के लिए, वरना उस धूल की तरह हम भी मिट जाएंगे जो धूल कभी गांव के गली कूचों से उड़ा करती थी। आवाज आती है, हमको बुलाती है, दिल की दहलीज तक